भीलवाड़ा से ये खबर आ रही है। भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचारियों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकंजा कसा है और ईटूडा पंचायत सरपंच और उसके साथी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा है। एसीपी भीलवाड़ा प्रथम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। सरपंच को 24,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने गिरफ्तार किया है। तो भीलवाड़ा में एक सरपंच भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त पाया गया, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की है और 24,000 की रिश्वत लेते एक सरपंच पकड़ा गया है। अभी फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो सरपंच से पूछताछ भी करेगी और आगे और भी कई खुलासे इस प्रकरण में सामने आ सकते हैं। तो भीलवाड़ा में एक सरपंच की गिरफ्तारी, रिश्वतखोरी के मामले में सरपंच गिरफ्तार हुआ है और बड़ी कार्रवाई एसीबी की तरफ से भीलवाड़ा में अंजाम दी गई है। भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान में चाहे तमाम अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, आरोपियों को पकड़ता है और अब एक सरपंच को गिरफ्तार किया गया है। 24,000 की रिश्वत लेते एक सरपंच भीलवाड़ा में गिरफ्तार हुआ है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो भीलवाड़ा प्रथम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें, ईटूडा पंचायत सरपंच और उसके साथी को एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा है। जयेश हमारे सहयोगी जुड़ गए इस खबर पर। जयेश, सरपंच इस प्रकरण में गिरफ्तार हुआ है जिसमें वो 24,000 की रिश्वत ले रहा था। अभी फिलहाल आगे किस तरीके से कार्रवाई हो रही है और पूछताछ में जाहिर तौर पर खुलासे हो सकते हैं कि सरपंच कई प्रकरणों में भ्रष्टाचार कर चुका होगा। बिल्कुल नंदनी, आपको बताना चाहूंगा कि भीलवाड़ा के जहाजपुर के ईटूडा ग्राम पंचायत का ये पूरा मामला है। लंबे समय से जो है एसीबी को शिकायत मिल रही थी कि सरपंच अन्नू सिंह जो है उसके द्वारा जो है लगातार कई परिवादियों से, कई लोगों से जो है भ्रष्टाचार स्वरूप जो है रिश्वत की मांग जो है वो की जाती थी। वर्तमान में जो है एक परिवादी से ग्राम पंचायत के ही एक काम को लेकर जो है सरपंच अन्नू सिंह द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि की मांग पिछले कुछ समय से की जा रही थी। परिवादी जो था उसे उसके द्वारा सतर्कता बरतते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जो भीलवाड़ा की शाखा थी, प्रथम शाखा के अंदर संपर्क किया गया, जिसके बाद में एसीबी टीम द्वारा जो है सतर्कता से जाल बिछाते हुए सत्यापन करने के साथ में ही जो है अन्नू सिंह को गिरफ्तार किया गया। देखिए, पूरे मामले के अंदर एक ई-मित्र संचालक है वो भी शामिल बताया गया है। जो ई-मित्र संचालक सहित अन्नू सिंह जो सरपंच है, दोनों को है एसीबी टीम भीलवाड़ा की प्रथम द्वारा जो है गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल जो है पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। जी, शुक्रिया जयेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल कार्रवाई आगे बढ़ती हुई और सरपंच और उसके साथी से पूछताछ हो रही है। चूरू के रतनगढ़ में जगुआर फाइटर जेट क्रैश मामले को लेकर बड़ा अपडेट। रतनगढ़ तहसील के गांव भानुदा में क्रैश हुआ है प्लेन। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा है। पायलट का टुकड़ों में शत विशत हालत में शव मिला है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा एवं पुलिस अधीक्षक जय यादव मौके पर पहुंचे हैं और अभी तक किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों के हवाले से 2 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। तो जगुआर प्लेन एक फाइटर जेट चूरू में क्रैश हुआ है और 2 लोगों की मृत्यु की खबर इस इंसिडेंट को लेकर आ रही है। पायलट का शव जिस परिस्थिति में मिला है वो बहुत ज़्यादा दिल को दहला देने वाली परिस्थिति है और टुकड़ों में पायलट का शव बरामद हुआ है। ये जो प्लेन है ये खेतों में जा गिरा। रिहायशी इलाके में गिरता तो और भी जनहानि हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं पायलट की सूझबूझ ही इसे हम कहेंगे कि फाइटर जेट के उस साहसी पायलट ने अपनी जान की कुर्बानी दी और खेतों की तरफ ये क्रैश लैंडिंग हुई है प्लेन की। अभी तक कोई भी इस प्रकरण को लेकर ऑफिशियल बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन 2 लोगों की मौत की खबर इस प्लेन क्रैश की वजह से सामने आ रही है। पायलट का शव टुकड़ों में बरामद हुआ है। तो चूरू के गांव भानुदा में यह हादसा हुआ है। जिले की रतनगढ़ तहसील के गांव भानुदा की खबर है। यहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ है और इसमें 2 लोगों की अभी तक सूचना मिली है कि 2 पायलट की मौत हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
अधिकारी अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ये जैसे जैसे लोगों को पता चला वैसे वैसे भीड़ इकट्ठी हो गई और पायलट के शव के टुकड़े टुकड़े मिले हैं। अभी तक शव इकट्ठा शव है वो नहीं मिला है, केवल टुकड़ों के और भागों के रूप में शव मिला है। जिले के रतनगढ़ तहसील के गाँव भणोदा से इसकी बड़ी खबर है। प्लेन क्रैश होने की खबर है, आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई। और हमारे सहयोगी वीरेंद्र जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, अभी फिलहाल जहां पर ये प्लेन हादसा हुआ है वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि काफ़ी दुख देने वाली ये खबर है कि जो प्लेन का पायलट है उसकी मृत्यु हो गई है और टुकड़ों में शव बरामद हुआ है। क्या जानकारी? और नंदिनी, दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि चूरू जिले के रतनगढ़ की गांव भाणुदा की इससे बड़ी खबर है और बहुत ही दुखद खबर है। और इसमें जो प्लेन है वो फाइटर प्लेन बताया जा रहा है जो क्रैश हुआ है और इस पर भाणुदा के अंदर की घटना है। और इसमें प्रशासन मौके पे पहुंच चुका है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा जी और एसपी जय यादव पहुंच चुके हैं और बड़े अधिकारी है वो भी पहुंच चुके हैं। और जैसे जैसे खबर मिल रही है, जैसे जैसे जनप्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं और जो अवशेष है उनको इकट्ठा किया जा रहा है और अवशेष इकट्ठा कर जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है कि किस प्रकार क्या घटना हुई। यहाँ तक की जानकारी ये मिली है कि पेड़ है उससे टकराकर विमान नीचे गिरा है और यहाँ तक कि पायलटों द्वारा सूझबूझ का प्रयास किया गया है और गांव भाणुदा है उसको बचाने का प्रयास किया गया है और भाणुदा को बचाकर और साइड में रोही में जो खेत लगते हैं उन खेतों के पास में ये विमान है वो गिरा है। इससे स्पष्ट होता है कि गांव भाणुदा को बचाने का प्रयास पायलट द्वारा किया जा रहा था, इसीलिए ये घटना इस प्रकार जलते हुए विमान जो लोगों द्वारा बताया जा रहा है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि जो जलता हुआ विमान था उसको गांव भाणुदा से पायलट ने अपनी सूझबूझ से साइड में किया है और साइड में लेकर जो पेड़ से टकराकर विमान नीचे गिरा है। सबसे पहले पेड़ से टकराकर विमान नीचे गिरा है। ये बता रहे हैं कि भाणुदा गांव को बचाने के लिए पायलट ने सूझबूझ का प्रयास दिखाया है यहाँ पर। जी बिल्कुल वीरेंद्र, और सलाम उस पायलट को जिसने अपनी जान कुर्बान की और तमाम ग्रामीणों की जान को बचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। ऐसे हिम्मत वाले पायलट को जब उनकी मृत्यु भी हो चुकी है तो सिर्फ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकती है, लेकिन ये बहुत दुख देने वाली घटना है। एक फाइटर प्लेन का पायलट जिनकी अभी फिलहाल शव की जो स्थिति है वो भी काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाली है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी जोधपुर पहुंची, जहां पर उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता और उनके निधन पर अभी शोक व्यक्त किया है। डिप्टी सीएम रतनाड़ा स्थित अश्विनी वैष्णव के पारिवारिक निवास पहुंची और परिवार के सदस्यों से मिलकर दुख की इस घड़ी में ढांढस बंधाया। इस दौरान उनके साथ जोधपुर नगर निगम की महापौर विनीता सेठ भी मौजूद रहीं। डिप्टी सीएम ने अश्विनी वैष्णव और उनके परिवार को सांत्वना देते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि दयालाल जी एक सरल, विनम्र और धर्म परायण व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने अपने परिवार को संस्कारों और मूल्यों की मजबूत नींव दी। तो जोधपुर नगर निगम की महापौर भी इस दौरान डिप्टी सीएम के साथ मौजूद थी। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता का निधन हुआ है और डिप्टी सीएम दिया कुमारी उनके पिता के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके निवास पर पहुंची थी। वहीं भारतीय ट्रेड यूनियन डूंगरपुर इकाई की ओर से आज जिला मुख्यालय पर रैली निकालकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया गया। इस रैली में आंगनवाड़ी सहायिका, प्लेसमेंट एजेंसी से निकाले गए नर्सिंग कर्मी, रोडवेज सेवानिवृत्त और बिल्डिंग मजदूर यूनियन और एसएफआई ने भाग लिया। रैली में केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र और देश की 10 ट्रेड यूनियनों ने मिल करके जो हड़ताल बुलाई गई है, उस हड़ताल के प्रमुख मुद्दे ये हैं कि आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील कर्मी और अस्थायी संविदा पर जितने भी कार्मिक हैं उनको पेंशन की और वेतन की सुविधा सरकार दे, ये प्रमुख मांग है। दूसरी, ये सरकार लेबर लॉ ला करके पूरी तरह से जो मजदूरों को, कर्मचारियों को जितने पेंशन के और वेतनों के अधिकार थे वो छीनना चाहती है। 4 लेबर लॉ वो ख़त्म होने चाहिए। महंगाई पर रोक लगनी चाहिए। जिस तरीके के सरकार जो नए नए नियम लागू करके मजदूरों का शोषण बढ़ा रही है वो ख़त्म होना चाहिए। इसके अलावा भी कर्मचारियों का 8वां वेतनमान लागू होना चाहिए, वेतन लागू होना चाहिए। इस तरह का, और किसानों के एमएसपी
मिलनी चाहिए। इस तरह छात्रों नौजवानों का सबका अपना एक मुद्दा है, उसको लेकर के हड़ताल बुलाई गई और उस हड़ताल के समर्थन में आज ये रैली निकाली गई। अलवर में जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर की अध्यक्षता में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई, लेकिन कुछ देर बाद ही सरिस्का के सीटीएच मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष और उनके साथ कई पार्षद बैठक का बहिष्कार कर बाहर आ गए। इससे पहले बैठक में एसपी और कलेक्टर समेत अन्य अफसरों के नहीं आने पर विरोध जताया गया। तो वहीं मीटिंग का बहिष्कार करने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सीटीएच का सबने विरोध किया है, इसमें बड़े माफिया हैं और उनकी मिलीभगत के कारण सीटीएच को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। सीटीएच के नाम से अलवर को बर्बाद करने की मुहिम चला रखी है और उस क्षेत्र को, पुराने क्षेत्र को बदल के नए क्षेत्र को जोड़ा जा रहा है। ये कुछ चहेतों के लिए, खनन के लिए, बर्बाद करने के लिए इसके एरिया को बदला जा रहा है और ये अलवर जिला है जो हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम विधानसभा तक इसका हंगामा करेंगे। आज सारे जिला परिषद सदस्यों ने, प्रधान ने, सबने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। उसके बावजूद भी वो मीटिंग चला रहे, जबकि वो उसमें है नहीं, अल्पमत में है। रायसिंह नगर में सच बेधड़क की खबर का असर देखने को मिला। दरअसल 4 दिन पहले तेज अंधड़ के कारण वार्ड नंबर 4 में हरिराम बाबा मंदिर प्रांगण में पेड़ टूटकर बिजली की लाइन पर गिर गया था, जिसके चलते मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और बच्चों को बारिश के मौसम में करंट आने की संभावना बनी हुई थी, जिसकी शिकायत करने के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन सच बेधड़क पर प्रमुखता से खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया। और चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं, मंत्री सुमित गोदारा क्या कुछ कह रहे हैं, हमारे सहयोगी सुनील उनसे खास बातचीत करें, आपको सुनाते हैं। सुनील, गिव अप कैंपेन चलाया गया तो साथ में जो ईकेवाईसी मैंडेटरी थी, तो गिव अप कैंपेन का प्रभाव ये रहा कि लगभग 27 लाख लोग जो कि हमें लगता है सक्षम थे, उन्होंने ईकेवाईसी नहीं कराई तो वो भी उस योजना से बाहर हो गए। तो 50 लाख की जो रिक्त स्थान रहे तो उससे हमने 51 लाख नए लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ा है, जो कि अपने आप में पिछले 5 महीने में जोड़ा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, और बड़ा इसका अच्छा संदेश गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो वंचित व्यक्ति था उसका इस सरकार पर, माननीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार पर भरोसा और बढ़ा कि ये सरकार जो कहती है वह करती है। आपने अगर कोई डेटा जुटाया हो, कितने ऐसे लोग हैं जो अपात्र हैं इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, और शुरू में जब आप गिव अप अभियान चला रहे हैं इसके फेजेज होंगे, और उसके बाद भी अगर कोई गलत तरीके से फायदा उठाता है तो उसको लेकर क्या योजना बनाई जा रही है? देखिए, हमारा ये जो उद्देश्य है ये एक तरह से लोगों को प्रेरित करना है कि आप जब सक्षम हो चुके हैं तो आप स्वयं लाभ छोड़िए। और मुझे बताते बड़ा हर्ष है कि 23 लाख लोगों ने स्वयं छोड़ा है और 27 लाख इक्कीस 50 लाख लोग बाहर स्वेच्छा से हुए हैं। तो आप मान के चलिए कि जो लोगों में रुझान है, और ये लगातार हम इसी तरह से प्रेरक के रूप में चला रहे हैं कि ये एक हमारे समाज में संदेश जाए कि जब हम विकसित भारत में हम यात्रा में हम आगे बढ़ चुके हैं, सक्षम हो रहे हैं, तो हम स्वेच्छा से लाभ छोड़ रहे हैं और लगातार लोग स्वेच्छा से लाभ छोड़ रहे हैं। तो जब तक ये अच्छा अभियान का रुझान आ रहा है तब तक हम चल रहे हैं। और जिस दिन लगेगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा है और जो सक्षम है, 4 व्हीलर हैं, बड़ी कोठियों में रह रहे हैं, तो फिर हम जरूर उस पर अभियान कठोरता से चलाएंगे। और ये मान के चलिए कि जो ऐसे सक्षम लोग हैं, जो अति सक्षम लोग हैं, सक्षम अति सक्षम, वो मान के चलिए कि सरकार उनसे वसूली अवश्य करेगी। मंत्री जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इतने अपात्र लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, किस तरह से जो विभाग की आंखों में, चाहे इसको धूल झोंकना कहें या विभागीय लापरवाही रही हो, क्या आपने ये देखा है कि क्या लापरवाहियां रही हैं जिनकी वजह से ये हुआ, ताकि आपको आने वाले दिनों में किसी योजना में कोई गलत आदमी फायदा ना उठाए, उसके लिए काम आए? देखिए, ये इसका बड़ा कारण ये रहा कि जब ये योजना, सरकारी योजना है, तो ग्रामीण अंचल में चाहे जो जनप्रतिनिधि हो, सरपंच हो, पंच हो, तो उन्होंने कोशिश, जो हमें लगता है कि उन्होंने आसपास जो रहे उन लोगों को जोड़ा, उसमें ज्यादातर सक्षम लोग रहे। जैसे रहे तो जो दूर बैठा व्यक्ति हो, दूर मतलब अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति, वो वंचित रह गया। तो वो योजना लगातार चलती रही। तो हमने कहा इसको कभी न कभी तो इसको तोड़ा जाए। तो उसी उद्देश्य से हमने ये अभियान शुरू किया। और जिस तरह अभियान चल रहा है, आप ये मान के चलिए जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर ये अभियान के द्वारा अवश्य मिलेगा। आखिरी सवाल, जो सरकारी सर्विस में थे उन लोगों ने फायदा उठाया, वो सोचने वाली बात है। उनकी रिकवरी के लिए आदेश तो निकाले थे, क्या रिकवरी की जा रही है? कितनी रिकवरी हो चुकी है? रिकवरी हो चुकी है, बिल्कुल वसूली हो चुकी है। मेरे ख्याल से कोई थोड़े बहुत वंचित तो मैं कह नहीं सकता, बाकी सबसे रिकवरी हो चुकी है। और आप ये देखिए, सरकारी तो छोड़िए, अब जो जिसके पास 4 व्हीलर है वो भी अब अपने आप स्वेच्छा से छोड़ रहा है, आप मान के चलिए। बिल्कुल।
थैंक यू। देखिए खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो खाद्य सुरक्षा में अपात्र लोग थे वो योजना का गलत फायदा उठा रहे थे, लेकिन विभाग ने समय रहते हुए गिव अप अभियान जो कि एक जागरूकता अभियान है वो चलाया। उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स है वो मिल रहा है। करीब 23 लाख लोगों ने 5 महीने में खुद से स्वेच्छा से योजना का लाभ लेने से बाहर हुए हैं। अब देखना होगा आगे अभियान किस तरह से आगे बढ़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजयगिरी के साथ सुनील यादव। भरतपुर के बयाना से ये खबर है, जहां पर स्कूलों में बिजली कटौती के चलते छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर हाटनगर स्थित सरकारी स्कूल के बच्चों ने एईएन कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और एईएन श्रीमन मीणा को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया कि 1 जुलाई से विद्यालय खुलने के समय विभाग द्वारा बिजली काट दी जाती है। सर हमारे यहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं आती, कभी कभी 11 बजे आती है, कभी 12 बजे आती है, कभी तो आती भी नहीं है। तो हम बाहर बैठ के पढ़ते हैं। अब गुरु जी अभी बाहर लेकर आए हैं तो हम अब यहाँ पढ़ रहे हैं। स्कूल कितने बजे खुलते हैं? स्कूल 7 से 7 बजे से। तो 2, ढाई, 3 घंटे आपको गर्मी में रहना ही पड़ता है, इसलिए बाहर आना ही पड़ता है हमें। मैं प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरनगर से। यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन विद्यालय में लाइट 9 या 11 बजे आती है। इसके बारे में कई बार लाइनमैन एक्शन साहब को बोला है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बच्चे गर्मी से बेहाल हैं। हमें बाहर मैदान में इनको पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि कमरों में गर्मी अत्यधिक रहती है। अतः एक्शन साहब। संयुक्त संघर्ष एवं कोऑर्डिनेशन समिति चित्तौड़गढ़ के बैनर तले विभिन्न श्रमिक संगठनों और किसान संगठनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान विभिन्न किसान संगठनों के सैकड़ों सदस्य शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने देश भर में हो रही राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में रैली निकाली और एडीएम को राष्ट्रपति के नाम 29 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान श्रमिक संगठनों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार से जन विरोधी नीतियों को वापस लेने की मांग की गई है। आज भारत सरकार ने मालिक श्रम कानून को खत्म करके और 4 लेबर कोड बनाए है, जिससे पूरे हिंदुस्तान का मजदूर परेशान है। उसके अलावा भी मजदूरों की, किसानों की, एमएसपी और जितने भी कर्मचारी हैं सबको कोई सैकड़ों लाखों पद खाली पड़े हैं। किसी भी जगह सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो रही है और मजदूरों को परेशान किया जाता है। हम इस माध्यम से 29 सूत्री मांग पत्र देकर सरकार से मांग करते हैं कि रिक्त पदों को भरा जाए और जो महंगाई है उसको कम करते हुए तमाम हमारी जो मांगे हैं उसको लागू की जाए, जिसमें किसान, मजदूर, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, ये जो इनको 26,000 न्यूनतम वेतन की मांग की है और इनको मात्र 1000, किसी को 500 रुपये, इस तरीके का 5,000 तक ही तनख्वाह दी जाए। अगर मांगे नहीं मानी गई तो ये अभी। और अब खबर जालोर से है, जहां पर सांचौर सर्कल में लाइसेंसधारी शराब ठेकेदार आज से हड़ताल पर चले गए हैं। ठेकेदारों ने शराब ठेकों पर ताला लगाकर आबकारी विभाग को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि लाइसेंसधारी शराब ठेकेदारों ने 30 जून को सांचौर सहायक पुलिस अधीक्षक की कार्य प्रणाली के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। लाइसेंसधारी शराब ठेकेदारों का आरोप है कि सहायक पुलिस अधीक्षक ने उनके कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी, साथ ही फर्जी मामले दर्ज किए थे। दौसा में इन दिनों विधायक दीनदयाल बैरवा का मोबाइल चोरी और निवास से ट्रैक्टर, ट्रॉली और बाइक चोरी का मामला गर्माता जा रहा है। जिला कांग्रेस ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। एसपी सागर राणा ने मीडिया को बताया कि विधायक दीनदयाल बैरवा ने मोबाइल चोरी की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। बाइक और ट्रैक्टर चोरी मामले में जल्द सफलता मिल जाएगी। एसपी राणा ने कहा कि मैंने सभी जिले के विधायकों को एक पीएसओ भी दे रखे हैं। विधायक ने जो आरोप लगाए हैं पीएसओ को लेकर, वो ऑन पेपर ठीक नहीं है। ये चोरियों के संबंध में जांच जारी है। माननीय विधायक ने मोबाइल के चोरी के क्रम में कोई एफआईआर नहीं दी थी। मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली उनके आवास से बाहर सड़क पे से कुछ दूरी से चोरी होना उन्होंने बताया है। जो परिवादी है उस पर जांच जारी है और शीघ्र ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जहां तक की बात पीएसओज की है, दौसा पुलिस द्वारा सभी माननीय विधायक को एक पीएसओ की ही सुरक्षा दी गई है और जो माननीय विधायक की जो टिप्पणी है कि दौसा पुलिस ने 2 दिए हैं, वो ऑन पेपर फैक्चुअली ठीक नहीं है। दौसा पुलिस द्वारा सभी विधायकों को एक पीएसओ ही दिया गया है माननीय विधायक को।
चित्तौड़गढ़ के बेंगू में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। बेंगू थाना पुलिस ने 693 किलो 60 ग्राम अवैध डोडा चूरा समेत पिकअप को जब्त किया है। अवैध मादक पदार्थ तस्करों के लिए समस्त थानाधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। बेंगू पुलिस थाने पर पिकअप चालक के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान जारी है। और अब खबर सोजत से, जहां पर चंडावल पुलिस द्वारा MV एक्ट में कार्रवाई के दौरान एक वृद्ध की मौत हो गई। सोजत अस्पताल में पहुंचे परिजनों ने वृद्ध के साथ मारपीट एवं पुलिस कस्टडी में मौत होने का आरोप लगाया है। वृद्ध की मौत के बाद उसके शव को अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। गाँव जाता था पुलिस खड़ा आटा भरिया मैं डॉक्यूमेंट पूरा देखा दिया। मेरे लड़का के लपीट हो गया, लपीट हो में मारो क्यों सा, ये मेरे माथे बढ़िया 5-6 को मेरे कमीज बांध दिया। ठीक है, अच्छा वहाँ मेरे भाई ने बोला नहीं कि भाई मारो क्यों, क्या थाना में ला के होटल लेके बढ़िया माथे इनके ढोकी कोई लार वो गायब क्यों खत्म। अब खबर छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ से है, जहां पर ग्रामीण बाढ़ के बाद बह के आई लड़कियों को उठाने के लिए गहरे पानी में जान को जोखिम में डाल रहे हैं। वहीं बाढ़ के पानी में लकड़ियों को उठाने के लिए ग्रामीणों ने होड़ लगा दी है। छोटे छोटे बच्चे हसदेव नदी में पुल से छलांग लगाकर करतब कर रहे हैं। जिले में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। और अब खबर जगदलपुर के बस्तर से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में मच्छरदानी का वितरण किया गया। मरीजों को मच्छरदानी वितरण के साथ ही उपयोग करने की विधि भी बताई गई और इस अवसर पर पार्षद और विधायक मौजूद रहे। पार्षद सुरेश गुप्ता ने कहा कि सरकार की गंभीरता और माननीय विधायक किरण सिंह देव की संवेदनशीलता से स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जरूरतमंदों को मच्छरदानी का वितरण किया जा रहा है। मच्छरदानी का वितरण 6 साल बाद पुनः बीच में 5 साल सरकार कांग्रेस की थी, तब मलेरिया से डेंगू से होने वाली बीमारी मौतें, खासकर इसमें गरीब तबके के लोग आते हैं, तो उनको इस बचाव का यह भी एक उपाय है, तो उस ध्यान नहीं दिया गया। पुनः भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव जी की सरकार है, सम्माननीय किरण देव जी हमारे विधायक हैं, इन सबकी सरकार की जनहितकारी नीतियाँ हमारे विधायक की सक्रियता से जगदलपुर शहर के 48 वार्ड में भी मेडिकेटेड मच्छरदानी बंटने का कार्य प्रारंभ हुआ। इसी तारतम्य में कल जगदलपुर के विभिन्न वार्डों में के साथ साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में बांटा गया। इसमें ये सभी गरीबों को तो मिलना है, इसमें प्राथमिकता है गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं जिनके छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग, दिव्यांग के साथ BPL कार्डधारक, सभी को समाहित करते हुए ये मच्छरदानी का वितरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रत्येक वार्ड। और SI भर्ती प्रकरण को लेकर लगातार इन दिनों में सुनवाई हो रही है और अभी फिलहाल इस मामले को लेकर वकील क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मामले को लेकर आ रहा है, डॉक्यूमेंट मांगे हैं क्या कल होने वाला सुनवाई? कल जो लास्ट डे जो डॉक्यूमेंट मांगे थे उसकी कंप्लाइंस अभी तक की नहीं गई है सरकार के द्वारा। आज भी इस बात को उन्होंने ये रखा है कि यदि आप दस्तावेज नहीं देंगे तो ये एडवर्स माना जाएगा और मुझे एंटायर जो रिकॉर्ड है वो चाहिए और कल भी इसको कंटिन्यू किया है। तो कल भी क्या 2 बजे के लिए? कल भी ये सप्लीमेंट्री लिस्ट में होगा और कल भी इसको 2 बजे ही है जो केस को रखा गया है। ठीक जी, आपने जैसा कि सुना, वकील साहब बता रहे हैं कि कोर्ट में कल भी इस मामले को लेकर सुनवाई चलेगी। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अंबिकापुर से। खबर है, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूर्व मंत्री समेत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कमलेश्वरपुर थाना लेकर पहुंची है पुलिस। अमरजीत भगत समर्थकों के साथ CM को ज्ञापन सौंपने शिविर स्थल के लिए हुए थे रवाना। बीच रास्ते से ही पुलिस ने हिरासत में लिया। किसानों को खाद बीज की हो रही समस्या के संबंध में देने जा रहे थे ज्ञापन।